भाटी साहब आपके पुराने साथी हैं। नहीं, मैंने रोहित राजकुमार भाटी रोहित भाई ने कहा कि 80 की 80 एनडीए रोहित भाई ने कहा कि 80 की 80 सीटें एनडीए जीतेगा यूपी में। हमें कोई एतराज नहीं, वो एनडीए के सदस्य वो कहेंगे, शहजाद पूनावाला कहें 80 की 80 जीतेगा, हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने तो एक मौलिक बात कही थी कि पैनल में केवल मैं अकेला हूं जो विपक्ष की बात कर रहा हूं। अब इस बात पर नाराज हो गए हमारे साथी। अब हर्षवर्धन जी बहुत प्रखर पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं, बहुत स्वभाव बहुत अच्छा है उनका, लेकिन नाराज क्यों होते हैं आप? जब आप मोदी जी का मैं आपको बताता हूं, मैं बीजेपी का समर्थन करते हैं, एनडीए का समर्थन करते हैं, खुल के करते हैं, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? तो इस बात पर हंसी भी नहीं आती, गुस्सा भी नहीं आता। आपको जनता को साथ लेना है, हमसे न लड़ना है, ना हमको साथ लेना है। हम आपके न भाटी साथ किसी के साथ। भाटी साहब कुछ देर पहले हम आपको कहां साथ ले रहे हैं? भाटी साहब बताएंगे वो हम बोलेंगे। भाटी साहब हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप हमारे साथ नहीं, आपकी उम्मीद हम पूरा करने के लिए पत्रकारिता में थोड़ी ना है। भाटी साहब राजकुमार भाटी जी या अखिलेश यादव या बसपा या भाजपा या कांग्रेस किसी की उम्मीद पूरी करने के लिए नहीं आए। अगर हमसे आप उम्मीद रखें तो हमेशा निराश होंगे, बारंबार निराश होंगे। भाटी साहब कुछ देर पहले ये हमें पता है अच्छी तरह। अजय एक मिनट भाटी साहब मेरी बात सुनिए, ये आंकड़े आ रहे हैं ओपिनियन पोल के। कुछ देर पहले कांग्रेस के साथी हमारे साथ थे, उनसे भी हमने यही सवाल पूछा। मैं किशोर बोल रहा हूं, उनसे भी यही सवाल पूछा कि साहब ऐसा था तो छत्तीसगढ़ में तो ओपिनियन पोल जितने भी आए वो कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, तब क्या था? तब क्या पत्रकार उस तरफ हो रहे थे या मीडिया ऐसा कर रहा था या एजेंसियां वैसा कर रही थी? वो भी नहीं हुआ। जनता ने नहीं करना था, नहीं किया। और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मैंने ओपिनियन पोल पर कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने ये नहीं कहा कि एजेंसी की नीयत खराब है जी, मैंने केवल ये कहा कि ये सही सीट भाटी जी पर आप एक सवाल क्योंकि 2019 मेरी बात से कई पैनलिस्ट सहमत हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और आप खुद बताइए, और ये सवाल मैं आपसे, आप इसको पॉलिटिकली भी भापिए और अर्थमेटिकली भी भापिए। सपा बसपा का अलायंस था, आरएलडी का भी अलायंस था, उससे बड़ा अलायंस उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। उस अलायंस के बावजूद बीजेपी 65 सीटें जीत कर आती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कोई सामान्य 64 सीटें जीत के आती है, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। और उसके बावजूद बीजेपी 64 सीटें जीत कर आती है। और आपकी 2014 में भी 5 लोकसभा सीटें थी और बसपा के साथ अलायंस के बाद भी 5 ही लोकसभा सीटें आई, जो कम होकर 3 हो गई बाद में। बताइए, अर्थमेटिक देखिए, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स देखिए। 1984 में कांग्रेस ने 83 सीटें जीती थी, यूपी में उस समय 85 सीटें होती थी जी, 83 सीटें जीती थी। और 1989 में 14 पे आ गई थी वही कांग्रेस। ये कोई नियम थोड़ी है कि पिछले चुनाव में जिसने ज्यादा जीती हैं वो अब भी जीतेगा। पिछले चुनाव को और इस चुनाव को हालात बहुत बदले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पीडीए प्रमुख मुद्दा है, जाति जनगणना प्रमुख मुद्दा है, ठीक है, प्रमुख मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार प्रमुख मुद्दा है, पुलिस उत्पीड़न रोजगार मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। हमारे सर्वे में भी रोजगार मुद्दा आया है, लेकिन मुद्दा है, लेकिन पब्लिक को लग रहा है कि ये अगर मुद्दा है तो इसका सोल्यूशन भी नरेंद्र मोदी ही दे रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है। 30 सेकंड में अपनी बात रख दूं और भाटी जी की अनुमति से। भाटी जी, मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला, तो आप भी थोड़ा धर्म निभाइए प्रवक्ता होने का। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने 84 का जिक्र किया। 84 में एक अभूतपूर्व घटना हुई थी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने स्वीप किया। पर आज जो परिस्थिति है कि 10 साल सरकार चलाने के बाद और यूपी में इतने वर्ष सरकार चलाने के बाद यदि इतना बड़ा मैंडेट आ रहा है, तो यह है प्रो इनकम्बेंसी का इफेक्ट। जो आप गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो कोई ना कोई मोदी की गारंटी काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने पीडीए बोला, मान्यवर, आपके पीडीए की पोल पल्लवी पटेल से लेकर शेरवानी जी खोल रहे थे। आपके पीडीए की पोल उन लोगों ने खोली, प्रजापति जी से लेकर मौर्य जी, जिन्होंने वोट नहीं किया राज्यसभा प्रत्याशी के लिए आपके लिए। और देखिए, एक चीज मैं बोलूं, राजकुमार भाटी जी वैसे मेरे शत्रु राजनीतिक रूप से है, परंतु वो कट्टर समाजवादी है। और जो हमारे भाई साहब यहाँ पे पत्रकार बैठे, ये भी कट्टर ईमानदार पत्रकार है। तो दोनों ही लोग जो है आपस में सुलह कर दें। और मुझे लगता है कि ना वो इनकी निष्पक्षता पे सवाल उठाए, ना आप उनकी कटुता पे उठाए। वो मैं उनको जानता हूं, बहुत लड़ते हैं हम लोग, परंतु कट्टर समाजवादी। देखिए, लड़ाई झगड़ा तो डेली चर्चा में होता है। सबसे पहले बात कि कट्टर तो किसी को नहीं होना चाहिए, चाहे किसी नहीं, कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर होना ठीक नहीं है जी। अब वैसे तो हरियाणा में खट्टर होना भी ठीक नहीं था। खैर, अब अगला कुछ सवाल ले लेते हैं जो पूछे गए इस सर्वे में जी। उन सवालों के क्या जवाब दिए लोगों ने। मोदी वर्सेस राहुल बेहतर नेता कौन है? तो 73% लोगों ने कहा ईमानदारी के मुद्दे पर 73% लोग
प्रधानमंत्री मोदी के साथ और 27% राहुल गांधी के साथ। जो सर्वे में जिन लोगों से फेस टू फेस बात की गई, ईमानदारी के मुद्दे पर 73% नरेंद्र मोदी और 27% राहुल गांधी। इसके बाद एक बात आई मेहनत की, क्योंकि मेहनती बहुत कहा जाता है कि भाई मेहनती बहुत हैं नरेंद्र मोदी, और राहुल गांधी भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पर कितने लोग किसके साथ थे वो देखते हैं। ईमानदार के मुद्दे पर 73% प्रधानमंत्री मोदी और 27% राहुल गांधी। अगला पॉइंट था मेहनती, तो 69% प्रधानमंत्री मोदी, 31% राहुल गांधी। ये एक कंपैरिजन, इस तरह का सवाल था, सीधा डायरेक्ट सवाल था, मोदी वर्सेस राहुल, बेहतर नेता कौन है, और उसमें ये पॉइंटर्स थे। अगला सवाल जो पूछा गया, और जो कई सवाल पूछे गए, उनमें अगला सवाल जो था कि आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप किस नेता पर विश्वास करते हैं। तो 59% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 21% ने कहा राहुल गांधी, 9% का जवाब था अरविंद केजरीवाल, 9% का जवाब था ममता बनर्जी। बाकी अन्य नेताओं के जवाब 0% और कह नहीं सकते। 2% लोगों ने कहा। किशोर, ये काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। अगर आप देखें तो 59% आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप किस नेता पर विश्वास करेंगे। इसमें महंगाई भी आता है, इसमें रोजगार बेरोजगारी वाला मुद्दा भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोग अगर किसी नेता के नाम पे वोट दे रहे हैं, और जो दिख रहा है कि लोग नेता के नाम पे वोट दे रहे हैं बजाय मुद्दे, पार्टी, और ये, क्योंकि वो, चाहे आप कहिए कि बीजेपी ने उसको इस तरह का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बना दिया जो हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन अगर लोग उस पर वोट दे रहे हैं तो जब नेता के नाम पे वोट देते हैं तो नेता के नाम पे रेस में नरेंद्र मोदी आगे निकल जाते हैं। रिएक्शन ले लेते हैं सतीश जी का। सतीश जी, ये जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एंड दिस आंसर्स एवरीथिंग। देखिए, हम अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है, एक छत्र नेता हैं, और अभी वो हिंदुत्व के एक्सटेंशन में, कॉम्बो फैक्टर में, सब में चल रहा है। और सामने क्या है, विपक्ष में जब हम बोले कि एक दूसरे को गिराने में या एक दूसरे से आपके प्रति अपना भविष्य की खेल खेल रहे हैं, वर्तमान को गवा के विपक्षी पार्टियों की बात कर रहे हो, तो जब आपका भविष्य पे चीजें चल गया तो आप, हो सकता है जो आप नैरेटिव खड़ा करना चाहते हो, बहुत सारे मुद्दे, एक मिनट रुक जाइए, बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसके ऊपर बाकी चीजें भारी तो पड़ जाती है, एक बात। और दूसरा, अगर आप एक हो जाते हैं तो नैरेटिव खड़ा कर सकते, तो हो सकता था कि मोदी बनाम मुद्दा का मुद्दा खड़ा कर लेते, लेकिन ये नहीं कर सकते। ये खुद मुद्दा बन गए कि 3 बार INDI ये टूटी और 2 जगह हाफ गठबंधन है, 2 पार्टियों, हाफ गठबंधन है। मैं आऊंगा आपके एक और सवाल, एक और सवाल जो पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। इस ओपिनियन पोल में कई सवाल पूछे गए, उनमें एक सवाल था कि क्या अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। इस पे 64% लोगों ने कहा हां, 20% ने कहा नहीं, 16% ने इस पर राय नहीं रखी, उन्होंने कहा नहीं जानते। तो ये इसलिए पूछा गया कि क्या ये इस तरह की जब बातें होती हैं, क्या ये वोटिंग पैटर्न में रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या ये मुद्दे लोगों की राय बनाने में, लोग इन मुद्दों के आधार पर राय बनाते हैं, इसलिए पूछा गया। और उसमें साफ दिख रहा है कि